नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं एचडीए भारत। भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम राज्य जो हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। बिहार में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। कल ही बिहार में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। उसके बाद जो सीमांचल के इलाके हैं वहाँ हाई अलर्ट भी जारी है और निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चिंता जो है अब बढ़ी हुई है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में हाई लेवल बैठक की है, जिसमें सेना के जवान के अलावे डीएम और एसपी भी शामिल हुए, बिहार सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वैसे में सुरक्षा के मद्देनज़र बिहार सरकार के तरफ से भी ये बड़ा एक्शन लिया गया है। यानी कि बिहार सरकार के तरफ से सुरक्षा को लेकर के तमाम तरह के निर्देश और हिदायत दिए गए हैं और तमाम उन जगहों पर जहाँ भीड़ भाड़ वाले अलग इलाके हैं, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टैंड हो गया, बस स्टैंड हो गया, धार्मिक स्थान हो गए, उन जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। और आप देखिए, अभी आपको सबसे पहली लेटेस्ट तस्वीर दिखा रहे हैं कि पटना महावीर मंदिर में जो है वो यहाँ मॉक ड्रिल किया गया है। एटीएस जो है वो यहाँ पहुँची थी और एटीएस ने यहाँ मॉक ड्रिल किया है। एक तरीके से मान लीजिए कि अगर मानते हैं कि अगर अचानक सूचना मिलती है कहीं बम होने की या किसी घटना की, तो कैसे फौरी तौर पर कार्रवाई करना है, उसको लेकर के ये मॉक ड्रिल था। डॉग स्क्वाड भी यहाँ शामिल किया गया। एटीएस की जो टीम थी वहाँ पहुँची और मॉक ड्रिल के जरिए ये दिखाने की कोशिश हुई कि किस तरीके से आपातकालीन स्थिति में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काम करती है, कैसे धार्मिक स्थानों को जो है वो सुरक्षा घेरे में अब धीरे धीरे लिया जा रहा है और तमाम जगह जो चौकसी है वो बढ़ाई जा रही है। और ये जो तस्वीर है अभी अभी की आपको लेटेस्ट तस्वीर दिखा रहे हैं कि महावीर मंदिर में एटीएस के तरफ से मॉक ड्रिल किया गया है। उस समय डॉग स्क्वाड की टीम भी वहाँ मौजूद थी और ये पूरी कोशिश हुई मॉक ड्रिल के जरिए कि कैसे जो धार्मिक स्थान है उसको अपने सुरक्षा घेरा में लिए जाए और आपातकालीन स्थिति में अगर किसी तरह की घटना होती है तो कैसे लोगों को सुरक्षित किया जाए, कैसे लोगों को वहां से निकाला जाए और किसी तरह की कोई जान माल का नुकसान नहीं हो, इस बात को लेकर के व्यवस्था को है वो कैसे सुनिश्चित की जाए। तो जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अब बिहार हाई अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ते जा रहे हैं, युद्ध विराम होने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो एक तरीके से बढ़ती हुई, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे हालात में। ऐसे में जो तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो धार्मिक स्थान है, उन जगहों पर ये ज़्यादा संभावना होती है कि वहाँ किसी तरह की घटना हो सकती है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कैसे किए जाएं, वहाँ अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो ऐसी स्थिति में आपातकालीन स्थिति में कैसे निपटा जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो बिहार सरकार है वो पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी पहले ही जिले के डीएम और एसपी को तमाम तरह के आदेश और निर्देश जारी किए जा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार अभी जो है वो हाई अलर्ट पर है और तमाम जो ऐसे जगह हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दी गई है। और ये जो तस्वीरें हैं वो लेटेस्ट तस्वीरें हैं, ये पटना के महावीर मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर एटीएस ने मॉक ड्रिल किया है। तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा के मद्देनज़र अब बिहार सरकार वो कितनी गंभीर है और नहीं चाहती है कि कहीं से भी किसी तरह की चूक हो। और ख़ास करके जो सीमांचल का इलाका है, खास करके जो बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर विशेष तौर पर जो है वो पैनी नज़र बनाए रखने का दिशा निर्देश दिया गया है। जो जवान हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो जिले के जो बड़े अफसर हैं, उनको खास तौर पर निगरानी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, उसके बाद आगे क्या होगा इस पर तो सबकी नज़र बनी हुई है। लेकिन आगामी जो आपातकालीन की अगर कोई स्थिति होती है, अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जाए, लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाए और खुद को कैसे सुरक्षित किया जाए, इस बात पर भी बिहार सरकार ने जोर दिया है। और इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पूर्णिया में अधिकारियों के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक की है और तमाम जो चीज़ें हैं उसका उन्होंने खुद निरीक्षण किया है और कैसे सुरक्षा अगर कोई स्थिति होती है तो कैसे सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है, इसका वहाँ के अधिकारियों ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दी है। तो निश्चित तौर पर कहें कि बिहार के जो तमाम ऐसे जगह हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहाँ पर इस तरह की कोई संभावना दिखती है, वहाँ की सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। और जो जवान हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने अब धीरे धीरे उन जगहों को अपने सुरक्षा घेरा में लेना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, लोगों को जानकारी भी दी जा रही है कि खुद भी लोग सुरक्षित कैसे रह सकते हैं।